दोस्तों, ये प्रयागराज महाकुंभ पर आधारित एक कहानी है। कहानी का नाम है गंगा किनारे की खोज। सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। जनवरी का महीना और प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। हर तरफ भक्तों का जनसैलाब, गंगा किनारे मंत्रोच्चार और अखाड़ों की शाही सवारी। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर था। कहानी की नायिका राधिका एक युवा पत्रकार थी। उसे अपनी पत्रिका के लिए महाकुंभ पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी थी। यह पहली बार था जब वह महाकुंभ में आई थी। उसके लिए यह जगह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं थी, बल्कि आस्था, संस्कृति और मानवता का संगम थी। राधिका संगम किनारे पहुंची। ठंडी हवा, दूर तक फैला हुआ जल और श्रद्धालुओं की भीड़ ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने देखा कि हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी आस्था को जी रहा था। कोई गंगा में डुबकी लगा रहा था, कोई पूजा कर रहा था और कहीं साधु संत गहन साधना में लीन थे। राधिका ने अपनी नोटबुक और कैमरा निकाला। वह लोगों से उनकी कहानियां जानने के लिए उत्सुक थी। लेकिन इसी बीच उसकी नज़र एक छोटे से लड़के पर पड़ी, जो भीड़ में अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में आंसू थे। राधिका उस लड़के के पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? लड़के ने कांपती आवाज में कहा, माँ कहीं दिख नहीं रही, मैं उनसे बिछड़ गया हूं। यह सुनकर राधिका का दिल पसीज गया। वह समझ गई कि भीड़ में बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। उसने बच्चे को ढांढस बंधाया और उससे उसका नाम पूछा। लड़के ने बताया कि उसका नाम गोपाल है और वह वाराणसी से अपनी माँ के साथ यहाँ आया था। राधिका ने गोपाल का हाथ थामा और उसकी मां को खोजने के लिए संगम के आसपास घूमना शुरू किया। उन्होंने पुलिस के शिविर में गोपाल की मां के बारे में जानकारी दी और अनाउंसमेंट भी करवाया। संगम के हर कोने पर वे गए। रास्ते में राधिका ने गोपाल से उसकी मां के बारे में पूछा। गोपाल ने बताया, मां कहती हैं कि गंगा मैया के दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ आए थे। राधिका को लगा कि यह बच्चा अपनी मासूमियत में वह गहराई समझ चुका है जिसे बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते। खोज के दौरान राधिका ने महाकुंभ के अलग अलग रंग देखे। उसने देखा कि नागा साधु अपने अखाड़े की शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उसने देखा कि कैसे वृद्ध, युवा और बच्चे सभी गंगा मैया में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उसने गोपाल को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह परेशान है। वह हर पल उसे यह भरोसा दिलाती रही कि उसकी मां जल्दी ही मिल जाएगी। आखिरकार घंटों की तलाश के बाद उन्होंने गोपाल की मां को संगम के एक दूसरे कोने में खोज लिया। मां बेटे को मिलते देख राधिका की आंखें नम हो गईं। गोपाल की मां ने राधिका को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने जो किया वह गंगा मैया का आशीर्वाद है। उस पल राधिका को एहसास हुआ कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता, आस्था और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक है। राधिका ने अपनी रिपोर्ट को गंगा किनारे की खोज नाम दिया। इस कहानी ने न केवल महाकुंभ के बाहरी स्वरूप को दर्शाया, बल्कि उसके भीतर की भावना और मानवीयता को भी उजागर किया। महाकुंभ का यह अनुभव राधिका के लिए एक अद्भुत यात्रा बन गया। उसने जाना कि यह आयोजन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का माध्यम है। महाकुंभ, आस्था और मानवता का संगम। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो YouTube पर और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही कहानी लेकर मिलूंगा। धन्यवाद।